poetry. Friends, an elegy for the unborn, the second last poem, is the poem for which she won the Asian Literary Society's Wordsmith Award Contest 2020. That's right. Thank you. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नीलोत्पल जी को, जो हिंदी के युवा कवि हैं। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं दिखाई देती रहती हैं बराबर। आप कई साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आपको विनय दुबे स्मृति सम्मान एवं बागेश्वरी सम्मान से विभूषित किया गया है। श्री नीलोत्पल जी अपनी कविताओं के साथ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। साहित्य अकादमी का शुक्रिया, जिन्होंने हिंदी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरी पहली कविता है पानी में घुली लोक धुन। पानी गिर रहा था, लगा माँ बोल रही है। पानी गिर रहा था, लगा माँ बोल रही है। अमूमन माँ की आवाज पानी जैसी ही है। वह बोलती है तो भीतर हलचल होती है। उसके बोलने में पानी जैसी ही सरलता है। लगातार बहते बोलते उसने जीवन का हर दुख पिघला दिया है। बचपन में जब वह थपकियां देकर सुलाती थी, पीठ नाव में बदल जाती। पानी हिलोर भरता और हमारी सारी नावें नींद में डूब जाती। उसकी अनुपस्थिति में हर चीज बोलना बंद कर देती है, जैसे पानी जमीन में और गहरे उतर गया हो। कभी कभी वह पानी के गीत गाती, जैसे सभी माओं में सदियों की एक धुन घुटी हुई हो, जिसे वह अपने असंख्य मुंहों से सुनाती है। बरसों बर्तन कपड़े धोते पछीटते पानी इस तरह रज बस गया है उसमें, जैसे अभी कोई सोता बह निकलेगा। वह ममता इसी तरह लुटाती है, मानो कोई बरसाती नदी समुद्र हो जाना चाहती हो। माँ पानी में घुली हुई कोई लोक धुन है। शुक्रिया। अगली कविता है नींद में डूबे पेड़ों के सफर पर। मैं नींद में डूबे इन पेड़ों के सफर पर हूँ। मुझे ढेर सारी पत्तियों ने ढक रखा है। मैं किसी के आगे या पीछे नहीं हूँ। मुझ में आकर सारे क्रम भंग होते हैं। मैं हिमालय से लेकर इंडीज पर्वत की सभी श्रृंखलाओं से बद्ध हूँ। मैं ग्वाटेमाला के जंगलों से नियाग्रा फॉल्स के झरने तक फैला हूँ। मुझ में हर नदी सांस लेती है। मैं ही घास के मुलायम तिनकों से पत्तों के पीलेपन में नष्ट होता हूँ। मैं भरी पूरी जिंदा आवाजों का एक जंगल हूँ। मैं ही सन्नाटों में जीवन की एकाग्रता रचता हूँ। जड़ों की गहराइयों सा महीन और लंबा स्वप्न देखता हूँ। मेरी नींद अनंत सालों की साधना है। मैंने नींद में ही हवा रची है। भटकते रास्तों पर मैं ही संकेत की तरह जगह जगह उगाता हूँ। मैं उस अंतिम दृश्य में भी मौजूद हूँ, जो आंखों के ओझल होने के बाद भी हवा की तरह लहराता है। मैं नहीं जानता जीवन का अंतिम सफर कैसा होगा, और उस सफर में भी हरेपन की रोशनी बिखेरता अपनी छाया की शुष्क शीतलता से ढके रखूंगा कब्रों की शुष्कता को। मुझ में असंख्य स्पंदन है। देवदार, नीलगिरी, शमी, बर्च, बरगद, पीपल, नीम और इनकी अनगिनत आवाजों लिए लोगों के बीच
सरलता से दाखिल होता हूँ, अनेक तरीकों से अनेकों बार मरता हूँ, जिंदा होता हूँ। यह श्रृंखला, क्रम, व्यापार, सिलसिला चलता रहता है अनवरत। बांस में फूकने पर जो लय बिखरती है, बांस में फूकने पर जो लय बिखरती है, इस पृथ्वी पर मैं उसी लय में गुथा तुम्हारा अंतिम श्वास हूँ। धन्यवाद। अगली कविता है लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन। दृश्य में सिर्फ करुणा नहीं होती, मजबूरी भी होती है। दृश्य में सिर्फ करुणा नहीं होती, मजबूरी भी होती है। बेबसी का यह आलम इतना लंबा और कठिन है कि इसे नापने या समझने के लिए यातना और दुख के पहाड़ की एक दुर्गम यात्रा करनी पड़ेगी। यह कोई शुरुआत नहीं है, यह मृत्यु की प्रतीक्षा भी नहीं है। त्याग दिए जाने या छोड़ देने के बाद यह ऐसा अवसाद और उदासी है कि हम एक बड़े निचाट में उनके लौटने की एक असंभव राह देखते हैं। जबकि रात के अंधेरे से गुजरते हुए वे इतने संगतकार हो गए हैं कि उनके पश्चात भी सुनाई नहीं देते। वे एक है, हजार है या असंख्य, वे एक है, हजार है या असंख्य, मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, उन्हें घर लौटना है। सारी आवाजें चुप हैं, समूची पृथ्वी पर सिर्फ यही गूंजता है, उन्हें घर लौटना है। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि उन्हें किस बात की जल्दी है। ऐसा लगता है जैसे भीषण गर्मी में जीवन की निस्तब्धता को उनकी असंख्य परछाइयां ढक देना चाहती है। इस दृश्य में चित्कार नहीं, क्रंदन नहीं, सत्ता का डंक है। पलायन का यह महादृश्य आजादी की उन स्मृतियों की ओर ले जाता है जहां हमने अपने ही देश में सीमा के बीच चलते उन हजारों लाखों नंगे पांवों को अपनी निस्सहायता में डूबते देखा था। कभी सत्ता को पता है, सत्ता को पता है गरीबों के लिए न्याय सबसे अंत में होता है, लेकिन जरा ठहरिए, उसमें भी एक पॉज बटन है। सरकारों के कान नहीं होते, इसलिए उन्हें मरते छोड़ देने की यह एक खुली ट्रेनिंग है जिसमें हर भेड़िया आपदा में अवसर की तरह शामिल हो जाता है। अगली कविता है प्रेम की धारणाएं। दुकानदार बोला, प्रेम का मूल्य 2 जोड़ी कंबल से ज्यादा कुछ नहीं। दुकानदार बोला, प्रेम का मूल्य 2 जोड़ी कंबल से ज्यादा नहीं। राजनीतिज्ञ ने कहा, प्रेम का कोई पक्ष नहीं, वह सिर्फ एक आशंका है। धार्मिक ने कहा, प्रेम आस्थाहीन है। धार्मिक ने कहा, प्रेम आस्थाहीन है, जाओ और अपने अंतिम में डूब जाओ। पतंगे ने कहा, हर चाह एक मुक्ति है। यह अप्रयास है कि मृत्यु का तर्क भी प्रेम से छोटा है। एक अंतिम कविता, शुक्रिया। एक अंतिम कविता किसानों को लेकर। अगर आपका किसानों से मोह भंग हो गया है, कोई बात नहीं, आप पहले की तरह दुरुस्त रहे। अगर आपका किसानों से मोह भंग हो गया है, कोई बात नहीं, आप पहले की तरह दुरुस्त रहें। आपने उनका इतना साथ दिया, यह भी काफी है। वे हमेशा मिट्टी को रोटी बनाने में मुब्तला रहे। उन्हें इल्म नहीं था कि बदलाव के दिनों में रोटी तोड़ने वाले हाथ नहीं होंगे उनके साथ। नदियों के उफान में अब वे अकेले ही तैरेंगे। नदियों के उफान में अब वे अकेले ही तैरेंगे। बेशक वे बिना इल्हाम के जिएंगे, मगर कभी कभार खबर पढ़ते रहिएगा कि उनकी मजबूरी और आत्महत्या की। खुश रहिए, अब बुरे स्वप्न आपको कभी नहीं आएंगे। खुश रहिए। एक लास्ट इसी का छोटा सा
हिस्सा है। जीवन में रोटी खाना उस वक्त अपराध लगता है जब उसे बनाने और उपजाने वाले हाथों में एक छाला उभर आए। जीवन में रोटी खाना उस वक्त अपराध लगता है जब उसे बनाने और उपजाने वाले हाथों में छाला उभर आए। रोटी का कोर मुंह में जाने से पहले हाथ थरथराए। सिर्फ छाला नहीं दिखे, छाले की संक्षिप्त कहानी भी पढ़ी जाए। धन्यवाद, शुक्रिया सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल जी, बहुत ही सशक्त कविताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन इन कविताओं के लिए आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री तेजश्री जैन को। शी इज अ well-known Kannada poet, translator, and educator. She has 6 poetry collections to her credit. She has translated the works of important writers from India and abroad into Kannada, besides an anthology of 100 poems by women poets from all over the world, selected and translated by her. She has also compiled and narrated the autobiography of Sri U.R. Ananthamurthy. She is the recipient of Junior Research Fellowship of Ministry of Culture, Government of India, Sri Vijay Award, Bendre Book Prize, and GSS Kavya Prasasti. Miss Tejshri J.N.